मुल्क में हर जिला हेडक्वार्टर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका और सोनिया गांधी जी की और खरगे साहब की हिदायत पे हर जिला हेडक्वार्टर पे एहतजाज हो। एहतजाज के 3-4 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है जो ट्रेड डील हुई, पूरा मुल्क ये समझता है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उससे न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हुए इस मुल्क के, और खास तौर जम्मू कश्मीर के एप्पल के हवाले से, सेब के हवाले से, बल्कि जो मुल्क की सालिमियत है, जो मुल्क का कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे वक़ार है, जो कांग्रेस ने तसलसल में इसको एक कंपीटिंग पावर बनाया है, उस सब को कंप्रोमाइज किया गया और बहुत ब्रेजनली उस ट्रेड डील को डिफेंड किया जाता है। वी डोंट एक्सेप्ट दैट। आज चूंकि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तक ये आवाज पहुंचाने के लिए मुल्क की सतह पे एहतजाज हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का लिहाज करेंगे, कांग्रेस का लिहाज करे ना करे, मुल्क की सालमियत का लिहाज करते हुए, अपने मनसब का लिहाज करते हुए, आईन के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए और जो हमारा वक़ार रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर, उसका तस्वुर लेके वो इस ट्रेड डील को रिवर्स करेंगे। एक ये, और अमेरिका के हवाले से ही और इसराइल के हवाले से जो बर्बरियत हो रही है हर जगह, फलस्तीन हो या आज ईरान हो या लेबनान हो, कई ममालिक सिलेक्टिवली मुसलमानों को पामाल किया जा रहा है ताकत के बलबोते पर। एक इस्लामिक कंट्री वजूद में आई ईरान, उन्होंने उसके लिए कुर्बानियां दी, आज उनके सरबराह को शहीद किया गया, बच्चियों को कत्ल किया गया। जिन बच्चियों का कत्ल हुआ, जिस इमाम का कत्ल हुआ, अगर मोदी जी इसको इंसानियत का मसला नहीं समझेगा और पूरी दुनिया में खामनाई साहब की इमामत का एहतराम नहीं करेगा और उन बच्चियों के खून का एहतराम न करते हुए वो मजम्मत नहीं करेगा, तो ये एक दूसरा वाक़ा होगा कि हमने अपने मुल्क की सालमियत को हर जगह कंप्रोमाइज किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेट और स्मॉल पावर्स। ये दूसरी बात है। और तीसरी, जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई ट्रेड डील से, हम तो चिल्लाएंगे। हमारी यहाँ आबादी है मुसलमानों की, यहाँ मसले की बुनियाद पे कोई तकसीम नहीं। जब शिया निकलेगा मातम के लिए, सुन्नी साथ रहता है। जब सुन्नी पे जुल्म होगा, शिया खड़ा रहता है। और इन दोनों मसलकों ने जब मातम मनाने की कोशिश की, जो उनका आईनी मजहबी हक था, बजाय इसके कि जज्बात की कदर होती, उनको पामाल किया गया। वी कंडेम all the 3 atrocious policies and appeal Prime Minister and the Parliament to make it the case of a great country, a democratic country, and stop undermining constitution, stop undermining integrity of the state country, stop undermining our economic interests। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की हर एक चीज हमारी है। लॉ अबाइडिंग चीज है, आप क्यों ऐसे मुझे धक्का दे रहे हैं? मोदी सरकार होश में आओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या हालात रोनुमा है। अमेरिका ने भी हमला जो ईरान में किया, किस तरीके से शहीद सईद आयतुल्लाह खमेनी साहब और बाकी बच्चे किस तरीके से वहां शहीद किए गए। भारत सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। इवन एक लफ्ज कंडेमनेशन का उन्होंने नहीं किया है, जबकि हमारे मुल्क की ये पॉलिसी रही है कि किसी भी सॉवरेन मुल्क पे अगर हमला हो, इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो, इंसानियत का ये कत्ल है, तो इस मुल्क ने हमेशा उस पर आवाज उठाई है। ये हमेशा
जो जालिम के खिलाफ रहा है, लेकिन ये चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। एबस्टीन पे इसको बात बोलो तो चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। कर अमेरिका ने कहा 30 दिन की खाली हम इजाजत देते हैं, रशिया से तेल ले लो। जो भी इससे अब आपने देखा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वो फिर निकला वहां का चाइना का रोबोट, जब सवाल पूछते कहते आप देश विरोधी हो। अब बड़ा इसने जो अवाम विरोधी जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ जो है, और एक वो हुआ फ्रूट ग्रोवर्स के खिलाफ, जो इसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की कि वहां का सेब लाएगा, ये टेक्सटाइल लाएगा, ड्राई फ्रूट लाएगा, और हमारा जो सेब है इसको शायद हम क्या बताए हमारे ये किस तरीके से जो रीढ़ की हड्डी है उस पे कैसे लात मारा है। तो किसान विरोधी ये है, हमारे खिलाफ ये है, और हमारी रियासत 5 अगस्त का फैसला वो हमें नामंजूर है। हमारी रियासत हमारा हक है, हमारी जमीन हमारा तशक्कुस, उस पे आज हमने पुरअमन, हमारे कांग्रेस लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट साहब यहाँ JNK के भी खरगे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, उन्होंने आवाज बुलंद की जो अत्याचार हो रहा है। और US डील पे भी आज पार्लियामेंट में भी इस पे शोर पार्टी हमारी बात मुद्दा उठा रही है। यहाँ पर भी हमारे प्रेसिडेंट करा साहब, बाकी लीडरशिप उनके साथी, चाहे मीर साहब है, बाकी साथी है, हमारे प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब ने एक प्रोग्राम दिया कि हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट पे आप पुरअमन तरीके से अपना इन मामलात पे बात रखेंगे। लेकिन आप देखिए कुपवारा भी हमें ये जाने नहीं दे रहे, बारामूला जाना था वहां भी जाने नहीं दे रहे। क्या ये हो रहा है इस मुल्क में? हम कौन सा मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्यार से गांधी जी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। तो मैं क्या इनको क्या खतरा है इसमें अगर हमें पुरअमन तरीके से अपनी बात को रखने का मौका देंगे? ये जाती है, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये जो इस वक्त ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे मुल्क जमहूरियत जो आईन है उसकी धज्जियां उठा रहे हैं। लेकिन हम लड़ते रहेंगे और पुरअमन तरीके से अपनी बात को रखेंगे।